क्या आप लोग जानते हैं कि जिस फ्लाइट में हम बैठते हैं वो फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में चलती है, इवन दो उसमें 2 पायलट प्रेजेंट रहते हैं। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें भी ड्राइवर का होना कंपलसरी होता है, इवन कि वो कार खुद से चल सकती है। तो क्या ऑटो पायलट आने से पायलट्स की जॉब चली गई या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार आने से उन ड्राइवर्स की जॉब चली गई? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और अगर बात करूं कि चैट जीपीटी सच में स्कैरी है, तो जी हाँ, चैट जीपीटी स्कैरी है, लेकिन फिलहाल वो स्कैरी है गूगल जैसी कंपनियों के लिए, जिन्होंने अपना खुद का एआई निकाला। वो इतना बड़ा फ्लॉप हुआ कि उन्हें एक दिन में अपनी $100 बिलियन की वर्थ खोनी पड़ी। तो मैं चैट जीपीटी को पिछले 2 मंथ से यूज कर रहा हूं और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उसके बारे में जानी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Chat GPT. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी है क्या? देखो यार, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसने खुद को ट्रेन किया है बहुत सारे डेटा में, जो पेटाबाइट और बहुत सारा डेटा है उसमें खुद को ट्रेन किया है। उसके बेसिस में वो डिसीजन लेता है, उसके बेसिस में वो हमको आउटपुट देता है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैं आपको हमेशा कहता हूं किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना है उसको हम रियल वर्ल्ड की हेल्प से इजीली सीख सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी या बेकार, तो आपके दिमाग में एक आंसर पक्का आ गया होगा। उन 2 व्यूअर को मैं 2 कैटेगरी में तोड़ता हूं, जिन्होंने पहले भी मेरी वीडियो को देख चुके हैं, दूसरे वो जिन्होंने मेरी वीडियो को इस वीडियो से डिस्कवर किया। तो जिन्होंने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा मेरी वीडियो का पैटर्न, मैं किस तरीके से बोलता हूं, क्या मेरा प्रेजेंटेशन है, और उसके बेसिस में आपने आंसर निकाल दिया होगा क्योंकि आप मेरे को पहले देख चुके होंगे। लेकिन जो इस वीडियो से मुझे डिस्कवर कर रहे हैं उन्होंने मुझे आज तक नहीं देखा है, तो वो जजमेंट को पास नहीं कर पा रहे होंगे कि मेरी वीडियो अच्छी होती है या बेकार। लेकिन जो प्रीवियस यूजर हैं वो इजीली बता सकते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी होती है या बेकार होती है। इसी बेस पे होता है कि हमने पिछला, जब हमने कुछ डेटा अपने दिमाग में फेड किया हुआ है उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। सेम एआई करता है, वो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है, उसके बेसिस में हमको आउटपुट देता है, उसके बेसिस में हम एक डिसीजन लेता है। तो क्या जो हमारा एआई है अभी, क्या वो ह्यूमन जैसे आउटपुट दे सकता है? तो इसके लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है जो एक फेमस साइंटिस्ट ने बनाया था। उसमें सिंपल ये होता है कि 2 आउटपुट हम जनरेट करेंगे, एक आउटपुट ह्यूमन जनरेट करेगा, एक मशीन जनरेट करेगी, फिर उन आउटपुट को रखा जाएगा। मान लो कुछ भी हम एक ऐसे या कुछ पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं और एक ह्यूमन ने करा है और एक हमारी मशीन ने करा है, तो एक इंसान आएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है कौन सा ह्यूमन ने लिखा है और कौन सा मशीन ने। अगर वो इसको डिफरेंशिएट कर पाता है इजीली, तो जो हमारा ट्यूरिंग टेस्ट में जो मशीन है, जो एआई है, वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता तो वो पास हो जाएगी। तो जो फिलहाल एआई है उसमें बहुत ही मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कौन सा ह्यूमन ने लिखा है और कौन सा एक मशीन ने लिखा है। तो यार यहाँ पे एक रेड अलर्ट जनरेट होता है एआई के लिए, चैट जीपीटी के लिए। वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा है कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसको मॉनिटर करती है। जो फिलहाल इसको मॉनिटर कर रही है वो माइक्रोसॉफ्ट हो गए, इलॉन मस्क हो गए, ये लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो भी डेटा ये इस मशीन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चैट जीपीटी है, जो भी डेटा जिसमें ये ट्रेन हो रहा है, तो वो यही लोग उसे प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मान लो हम लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो वही डेटा उसको देंगे जिस हिसाब से किसी पर्टिकुलर पार्टी को वो फेवर करे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है पॉलिटिक्स के टर्म में, इज नाथुराम गॉडसे अ टेररिस्ट? क्या वो टेररिस्ट थे या नहीं है? इस पे बहुत बड़ी डिबेट होती है। अगर उसको इस तरीके का डेटा दिया गया हो कि हाँ वो टेररिस्ट है, तो वो वही आउटपुट देगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो ये भी कह सकती है वो टेररिस्ट नहीं थे, तो वो उसको उस हिसाब से आउटपुट देगा। मान लो मार्केट में एक नई क्रीम आई है जो फेस पे लगाने की है, तो जो प्रीवियस क्रीम है वो कहेगा कि ये वाली सबसे बेस्ट है। जब भी कोई चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करेगा तो उसे हमेशा ये आंसर मिलेगा कि यही वाली क्रीम बेस्ट है, क्योंकि उसे कुछ पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैंडल कर रहे हैं। जो डेटा वो उसको प्रोवाइड करेगा कि वो बता देगा कि एक्स क्रीम बेस्ट है मार्केट में, तो हमेशा वो चैट जीपीटी वाला इसी को बेस्ट बताएगा और लोगों को लगेगा कि यही सच है। अभी फिलहाल क्या होता है, हम इंडियंस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। जो भी हमारा सोर्स रहता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रहता है। आपने बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में न्यूज सुनी होगी कि गुड़ के लड्डू कुत्ते को खिलाओ, आपके घर में पैसों की बरसात होगी। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखो, उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बैठता है। मीठा खिला के कुत्ता हमेशा पागल ही होगा, तो उसको वो क्यों खिलाया जाए? जस्ट बिकॉज कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कहा है। जो हमारा डेटा है, जो भी हम मशीन को दें, वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन कौन बताएगा कि वो डेटा असली में करेक्ट है या नहीं है? वो डिसाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा एआई के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टू डू नाउ? अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यार, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं फिलहाल तो हमको खुद को इवॉल्व करना है इस टेक्नोलॉजी के साथ। जो भी कॉलेज स्टूडेंट मैक्सिमम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा एल्गोरिथम, उसको इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और मे बी आप अगर दूसरे बैकग्राउंड से आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप
यहाँ तक कि थीसिस भी इससे लिख सकते हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही देगा, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपका काम काफी हद तक आसान कर देगा। एक टाइम था या फिर अभी भी एक टाइम है कि लोग अपने रिज्यूमे में लिखते हैं कि गूगलिंग इज देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि गूगल करना भी एक स्ट्रेंथ है कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, कौन से कीवर्ड यूज करने हैं। उसी तरीके से अब चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज करना है वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। क्या आपको जो डिजायर्ड टास्क है क्या आप उसको निकाल पा रहे हैं उस चैट जीपीटी एआई से, क्योंकि वो बुरा तो नहीं है, आपको कुछ ना कुछ आंसर देगा। क्या आप उतना एक्यूरेट आंसर उससे निकाल पा रहे हो? आप में से बहुत सारे बच्चे कोडिंग करते होंगे, फिलहाल आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आंसर मिलते होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे सीधा क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट करते होंगे यहाँ, और उससे आपको आंसर मिल जाता होगा यहाँ चैट जीपीटी में। कई बार वो आंसर सही होता है, कई बार गलत होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप क्या उस आंसर को डिबग कर पाते हैं, वो भी आपकी स्ट्रेंथ पे गिना जाएगा। अब अगला चीज ये है कि कई बार हमें आंसर तो पता होता है, कोड पता होता है, लेकिन हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। चैट जीपीटी अगर हम कोड कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो चैट जीपीटी हमें उसका मीनिंग भी समझा देता है कई बार, कई भी हद तक। मैंने आजकल एसक्यूएल की काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे जब उस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सीखना होता है तो मैं कई बार खुद पर्सनली इनको यूज करता हूँ। एक एक लाइन को डिबग करके भी समझ लेता हूँ कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये होता है, तो ये लाइन ये कर रही है। तो एसक्यूएल की क्वेरी में इसने मुझे काफी हेल्प करी। अब आप ये सोचने में मत बैठ जाना कि चैट जीपीटी आपके जो कोडिंग राउंड होते हैं किसी कंपनी के वो भी क्लियर कर देगा, वो आपको खुद से ही क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा इसकी एक्यूरेसी भी काफी लैग है कि आपको 100% सही आंसर नहीं देगा। अगर वो नए टाइप का क्वेश्चन है शायद ये आंसर दे भी ना पाए, अगर ढूंढेगा भी तो शायद गलत आंसर दे, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो जो डेटा इसने पहले देखा हुआ है, जो आंसर इसने पहले देखे हुए, जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है, उसके हिसाब से ये उसका आंसर दे सकता है। अभी भी इस टेक्नोलॉजी को काफी सारे चैलेंजेस फेस करना है, जैसे एक्यूरेसी का चैलेंज। अगला ये अभी 2021 से पहले तक का ही अपडेट हुआ है, मतलब अगर आप इसको पूछोगे कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये आपको आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेन हुआ है इसका डेटा 2021 से पहले का। तो किस तरीके से हम इसे रियल टाइम में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये एक चैलेंज होगा चैट जीपीटी के लिए। मान लो मुझे कोई लेटेस्ट न्यूज सुननी है तो उसके लिए शायद मैं चैट जीपीटी के पास ना जाऊं, पर हाँ वहीं अगर मुझे हिस्ट्री की कोई बात जाननी है उसके लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता हूं। वो मुझे एक काफी कंसाइज वे में उसका आंसर मुझे दे देगा। जो इसके पास नेक्स्ट चैलेंज होगा, इसके पास रियल टाइम में इतना सारा डेटा आ रहा है और खुद को ये किस तरीके से उस रियल टाइम डेटा से ट्रेन कर पाएगा, वो इसके लिए चैलेंज होने वाला है। क्योंकि अभी तक ये 2021 तक ही खुद को ट्रेन कर पाएगा, क्या ये इसे हर दिन खुद को अपडेट कर पाएगा, वो इसके लिए एक असली चैलेंज होगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, विल इट रिप्लेस प्रोग्रामर? क्या वो आपके जैसे और मेरे जैसे प्रोग्रामर को रिप्लेस कर देगा? अगर मैं इसका सिंपल सा आंसर दूं तो अभी तो फिलहाल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमको रिप्लेस कर पाएगा। आपको एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर मैं इसको बोलूं चैट जीपीटी को कि भाई मुझे अमेजॉन जैसी वेबसाइट बना के दे दे वेब 3.0 में, क्या बना पाएगा? मान लो इसने कोड लिख भी दिया, लेकिन जो मेटामास्क है, ट्रफल है, गनाच है, इनको कौन इंस्टॉल करेगा? इसको मैं खुद इंस्टॉल करूंगा। कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है वो मैं खुद करूंगा। गिट का कौन सा वर्जन हम यूज करेंगे वो मुझे खुद इंस्टॉल करना है। तो उन चीजों के लिए ह्यूमन लगेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे उसके लिए भी हम खुद यूज होंगे। तो यार ये आपके लिए कोड लिख सकता है, जरूरी नहीं वो कोड 100% सही हो, उसमें काफी गलतियां होंगी, लेकिन आपके ह्यूमन एफर्ट को कम कर देगा। अगर आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं तो आप ये वेबसाइट बना ही नहीं पाओगे। अगर आप सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछते हो कि क्या आप ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हो, वो कहेगा नहीं, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि जो ह्यूमन होता है, जो हम है, हम क्रिएटिव सोच सकते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। जब भी हम कोड लिखते हैं, जब वो प्रोडक्शन वगैरह में जाता है तो उसमें काफी बग आते हैं। बग ऐसा भी होता है वो फर्स्ट टाइम को वो बग आया होगा तो मशीन ने वो बग आज तक देखा नहीं तो उसका आंसर दे भी नहीं पाएगी, तो उसके लिए कौन चाहिए? हम ह्यूमन ही चाहिए। मैं आपको अपना पहला वाला एग्जांपल दोहराता हूं, ऑटो पायलट। जब हम फ्लाइट पे बैठते हैं वो ऑटो पायलट मोड में चलता है, लेकिन उसके लिए फिर भी पायलट रखे रहते हैं। टेस्ला की कार, उसमें ड्राइवर फिर भी होता है। इसलिए जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो वहां पर डेवलपर हमेशा रहेगा, उसकी आप टेंशन मत दो। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग की जो प्रोफाइल है वो स्विच हो सकती है, लेकिन ह्यूमन को रिप्लेस कर दे वो अभी मुझे पॉसिबल होता नहीं दिखता। अभी मैं आपको हॉट पॉइंट बताऊंगा कि ये क्यों प्रोग्रामर के लिए थ्रेट नहीं है। देखो, जो भी कोई कंपनी होती है उसका कुछ कोड बेस होता है, तो वो डायरेक्ट इस एआई या चैट जीपीटी को नहीं दे सकता। चैट जीपीटी ये कर सकता है कि उस कंपनी के स्पेसिफिक चैट जीपीटी को बनाए, फिर उसके बेसिस पे ट्रेन करे, लेकिन उसको किस डेटा पे ट्रेन करना है वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स टास्क होगा हमेशा। और उसके साथ ही कौन सा टूल्स हम यूज कर रहे हैं, कौन सा फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं, गिट वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, वो तो ह्यूमन को ही पता होगा ना, वो एक मशीन तो बता नहीं सकती। और उसके हिसाब से कोड लिखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अभी हम पाइथन 2 में कोड लिख रहे हैं, अब हम पाइथन 3 में हमें स्विच करना है, उसके हिसाब से हमें फ्रेमवर्क, अपने टूल्स भी स्विच करने हैं। तो वो एक ह्यूमन ही अपने क्रिएटिव वे से सोच सकता है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अभी बिल्कुल भी ना सोचें कि ये आपको रिप्लेस कर देगा। अभी बहुत टाइम लगेगा, मान लो कि 10, 15, 20 साल तो कम से कम लगने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी को शिफ्ट होने के लिए और जो इसकी एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.